हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। और इस सेशन में हम लोग एडिटोरियल पेज, बिजनेस पेज, वर्ल्ड पेज और कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो let me go ahead with this, and by evening your horoscope section will come, so watch this section complete, okay, and wait for the horoscope section. I will post it by evening. ओके जो पहला हेडलाइन है यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में, वो क्या कहता है? अ मिलियन केसेस एंड काउंटिंग। अ मिलियन केसेस तो समझ में आ गया, ये एंड काउंटिंग क्यों लगा है? देखो, जब भी कोई चीज़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अभी रुकने का अंदाज़ा नहीं है, तो एंड काउंटिंग उसके आगे लगाते हैं कि अभी और गिनती चालू है। ठीक है ना? तो सचिन तेंदुलकर जब अपने ज़माने में खेल रहे होते तो 50 सेंचुरीज़ के बाद क्या बोला जाता, या जितने भी सेंचुरीज़ के बाद, कि 50 सेंचुरीज एंड काउंटिंग। ऑलराइट, तो उसके नीचे क्या लिखता है? इंडिया नीड्स टू मैनेज पब्लिक हेल्थ इकोनॉमी बेटर। इंडिया को क्या ज़रूरत है करने के लिए? पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी को बेटर मैनेज करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन। अभी आज का जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है उससे काफ़ी रेलेवेंट न्यूज़ है ये। न्यूज़ तो नहीं है, आर्टिकल है ये। और ये आर्टिकल लिखने वाली ये ऑथर हैं, द राइटर इज़ गोपाल कृष्ण गांधी। Author is someone who writes a book. So the Congress is not meant to die or wither away. The Congress is not meant to die. मतलब कांग्रेस मरने के लिए नहीं बना है। ओके, इट इज़ नॉट मेंट टू बी ईटेन, मतलब यह खाने के लिए नहीं बना है। द कांग्रेस इज नॉट मेंट टू डाई और विदर अवे। विदर अवे मतलब थोड़ा 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 टूट टूट के डिसइंटीग्रेट कर जाना। डिसइंटीग्रेट समझते हो ना आप? और मैं आपको एक फ़ोटो दिखाकर इसको क्लियर कर देता हूँ कि विदर अवे क्या होता है। आप देखो, ये एक प्लेन है जिसको महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत फ्लाई कर रहे थे। ओके, और सचिन पायलट इसमें से निकल गए और प्लेन का हालत देखो, धीरे 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 ये पुर्जे टूट रहे हैं। तो आगे चल के ये विदर अवे हो जाएगा। ओके, सो इन्होंने कहा है कि कांग्रेस मर नहीं सकती है और कांग्रेस टूट नहीं सकती है, बिखर नहीं सकती है, तो इसको बदलना चाहिए, इट मस्ट चेंज। और उसके नीचे क्या लिखा है? प्रोपोजिंग एन ऑल्टरनेटिव लीडरशिप इज नॉट डिसलॉयलिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ। ठीक है ना? एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप, एक लीडरशिप फेल हो रहा है तो दूसरा लीडरशिप उसके लिए अगर ये कोई प्रपोज कर रहा है तो ये डिसलॉयलिटी नहीं है और अभी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? फोटो के नीचे ज़रा हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लुक एट द फोटो। इंडिया में वंशवाद का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? The Congress has given country 6 prime ministers, 3 of whom have come from the Nehru Gandhi family. But leadership is not patented. Look at this. लीडरशिप किसी का पेटेंट किया हुआ नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है वो कि उन्होंने पेटेंट कर लिया, अब ये उन्हीं का, सिर्फ सोल प्रॉपर्टी उन्हीं का है। इट मस्ट पास फ्रॉम वन डिजर्विंग हैंड टू अनदर। कोई भी अगर जो डिज़र्व कर रहा है उसको पास होना चाहिए और एक हाथ से दूसरे हाथ में लीडरशिप पास होते रहना चाहिए। एंड ट्रू, इट्स ट्रू कि लीडरशिप को तो होना ही चाहिए। अभी देखो, नॉर्थ ईस्ट से एक ये आर्टिकल है, स्टॉप बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। ये जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है एनडीए की, राइट फ्रॉम 2014 से ही इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो राइटर उसके बारे में क्या बोलता है कि दे डोंट फिल एनी गैप। दे डोंट फिल एनी गैप का मतलब जितना उस एरिया में डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके, और जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई गैप वो फिल नहीं कर पा रहा है। आर फिनेंशियली अनवायबल, इकोनॉमिक रूप से, फिनेंशियल रूप से अनवायबल है। कोई भी चीज़ वायबल होता है मतलब पॉसिबल है, फिनेंशियली इम्पॉसिबल है मतलब आप जितना लागत लगाओगे आपको प्रॉफिट ही नहीं आएगा कभी। तो जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो कंपनी चलेगी कैसे? तो वो चीज़ क्या हो गई? अनवायबल हो गया। ठीक है ना? लीड टू डिस्प्लेसमेंट, और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट भी कॉज करते हैं। देयर इज़ ए हाई रिस्क ऑफ जियोलॉजिकल मिशैप्स।
जियोलॉजिकल मिसहैप्स, आपने कहीं पे डैम बना दिया, वहाँ का इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को जियोलॉजिकल मिसहैप्स नाम दिया गया है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो कि यूएस ने बोला है अपने सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को कि आप अपने अपने घर चले जाइए जब ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं। तो यूएस इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये फॉरेन स्टूडेंट्स विल कन्फ्रंट, मतलब कन्फ्रंट का मतलब आपको पता है ना, सामना करना, मोर चैलेंजेस। अब देखो, कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, आपको किसी ने कोई बात बोला और आप उस बात से अगर सहमत नहीं है तो आप उससे जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो चैलेंज आएंगे उनको इंडियन फॉरेन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। अभी आप देखो, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ पिट स्टॉप। अब पिट स्टॉप क्या होता है भाई, आपने फार्मूला वन रेस कार देखा है, फार्मूला वन रेस देखा है, कार का जो रेस होता है उसमें हर 2-4 राउंड के बाद पिट में आते हैं। पिट में मतलब हर टीम के कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं पूरे मशीन के साथ, और वो कार आके यहाँ पे लगती है और सारे उसके टायर्स चेंज करते हैं, और इंजन में अगर कोई भी माल फंक्शनिंग है तो उसको ठीक करते हैं। वो जो जगह रहता है उसी को पिट स्टॉप कहते हैं। तो ये जगह भी वो पेपर में क्या है, पिट स्टॉप है। लेट अस मूव टू द बिजनेस पेज। ये देखो, फर्स्ट इनको आप देख लो, ये हैं HCL के चेयरपर्सन शिव नादर। शिव नादर, अब इन्होंने क्या किया है कि अब ये रिटायर होने वाले हैं। तो देखो, HCL बॉस शिव नादर पासेज ऑन द बैटन, मैंने आपको बताया था पासेज ऑन द बैटन टू डॉटर। पासेज ऑन द बैटन का मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डॉटर को दे दिया। आपको बताया था कि रिले रेस होता है जिसमें 4 एथलीट दौड़ते हैं, पहला एक डंडा लेके जाता है, दूसरे को देता है, दूसरा जाके तीसरे को देता है, तीसरा जाके चौथे को देता है। तो ये जो पास करता है जो चीज़, उसको बैटन कहते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि HCL बॉस ने अपनी जिम्मेवारियाँ अब अपने डॉटर को दे दी। आप यहाँ देखो, रिन्यू, रिन्यू एक कंपनी का नाम है, यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। रिन्यू टू इन्वेस्ट अप टू 2000 करोड़ टू सेटअप सोलर सेल फैसिलिटी। सोलर सेल फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सुविधा। तो यहाँ पे प्लांट को देखो, सोलर सेल प्लांट, ठीक है ना, या जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसके लिए क्या लिखा है, फैसिलिटी लिख दिया है। एक और न्यूज़ देखो आप, पहले लुक एट दिस मैन। कॉग्निजेंट एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, कॉग्निजेंट, IT कंपनी है। आप देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है कॉग्निजेंट, और ये है इसके क्या है भाई, CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राम मूर्ति। एंड मिस्टर राम मूर्ति इज़ रिटायरिंग, मिस्टर राम मूर्ति अब रिटायर हो रहे हैं, ये हट रहे हैं। तो उसके लिए ये न्यूज़ है। और देखो क्या लिखा है, कॉग्निजेंट स्काउट्स फॉर न्यू इंडिया CMD टू रिप्लेस राम मूर्ति। कॉग्निजेंट स्काउट कर रही है किसके लिए, नए इंडिया CMD के लिए जो राम मूर्ति को रिप्लेस कर सके। अब गाइज, स्काउट का मतलब क्या होता है, SCUOUT, स्काउट। एक तो आप देखते हैं जो NCC कैडेट्स रहते हैं, इस तरीके की चीज़ होती है एक स्काउट्स, ओके। और दूसरा, जब किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आप अपने दुश्मन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं तो आप स्काउटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्काउटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो उसी तरह कॉग्निजेंट भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, स्काउट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, नए इंडिया CM के लिए। कौन कौन से लोग हैं, किनको किनको हम रिक्रूट कर सकते हैं, कहाँ से पॉसिबिलिटी है, ये सारे चीज़ ये देख रहे हैं। अभी आपको एक और अच्छा वर्ड दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, अच्छा कॉमन वर्ड है लेकिन लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। स्टार्टअप्स कट रियलिटी एसेट्स टू स्लैश कॉस्ट्स। आपको पता है स्लैश कॉस्ट्स का मतलब क्या हो गया, कि कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, और इसके लिए स्टार्टअप्स, जो नई नई कंपनियां हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रही हैं, रियलिटी एसेट्स को कट कर रही हैं। अब रियलिटी सेक्टर आपने सुना है ना, जितना भी ये आपका मार्केट हो गया, आप अपार्टमेंट्स लेते हैं, ज़मीन हो गया, ये सारी चीज़ किस चीज़ में है, रियलिटी सेक्टर में है। रियलिटी मैं भी बोल रहा हूँ, रियलिटी है ये, देखिए LITY नहीं लगा है इसमें। तो स्टार्टअप्स जो हैं, अब मान लो कोई बहुत महंगा किराए का वो लिया होगा, मान लो सपोज दैट 1000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट,
ठीक है ना। तो अब उसको वो काट लेंगे, अब उसको 1000 स्क्वायर फीट करेंगे, या कोई बहुत पॉश इलाके में लिया होगा, बहुत ही बढ़िया इलाके में लिया होगा, तो वहाँ से हटा दिया, थोड़ा डाउन में आ गया, क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ऊबर है। ऊबर रिसेंटली शट इट्स मुंबई ऑफिस आफ्टर लेइंग ऑफ 600 एम्प्लॉयज़ इन में। ले ऑफ का मतलब आपको पता है, काम से निकाल देना, ठीक है। और आपको बताना है ये वर्ड जो आप टैक्सी देखते हैं, ऊबर, ऊबर का मतलब बताना है आपको कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऊबर। अभी देखो वेदांतु का न्यूज़, आप ऐड आपने बहुत देखा होगा। तो लेटेस्ट फंडिंग, अभी वेदांतु को कोई फंडिंग मिला है, उसने वेदांतु का वैल्यू को क्या कर दिया, वैल्यूज वेदांतु एट $600 million, $600 million। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अलीबाबाज यूसी वेब लेज ऑफ इंडिया स्टाफ। अब अलीबाबा क्या है, ये चाइना का ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप है, वेबसाइट है, आप जो भी समझ लो, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपके पास अमेज़ॉन है, जैसे जैसे कि आपके पास फ्लिपकार्ट है। तो अलीबाबा का यूसी वेब एक आर्म है, यूसी वेब ब्राउज़र आपने सुना होगा, उसने क्या कर दिया, इंडिया के स्टाफ को ले ऑफ कर दिया। फिर से देखो ले ऑफ इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। और अलीबाबा के सीईओ कौन है, जैक मा, जैक मा। ऑलराइट, सो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा चीज़ हम पढ़ पढ़ लेंगे यहाँ पे, एक छोटी सी आर्टिकल। ओके, जियो फोन्स टेपिड रिटर्न्स ड्राइव शिफ्ट इन एनर्जी। अब देखो टेपिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेपिड, TEPID, टेपिड। टेपिड का मतलब वीक, कमज़ोर, ठीक है ना। तो जियो फोन का जो कमज़ोर रिटर्न्स आया, रिटर्न्स मतलब कमज़ोर प्रॉफिट्स आया, उसने क्या चीज़ को ड्राइव किया, शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी। इसके स्ट्रैटेजी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, इस चीज़ को किसने ड्राइव किया, जियो फोन के टेपिड रिटर्न्स ने। अब ज़रा ये न्यूज़ देखो, सीनियर सिटीजन्स के रिलेटेड एक न्यूज़ है। सीनियर लिविंग सर्विसेज रिसीव अ बूस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सीनियर लिविंग सर्विसेज मतलब सीनियर सिटीजन्स के रहने के लिए जो जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। आज के डेट में कई सारे ऐसे ओल्ड एज लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए जो सर्विसेज, सीनियर लिविंग सर्विसेज, जो ये पूरा इंडस्ट्री था, उनको जो सहायता प्रदान करता था, कोई होम डिलीवरी उनका ये चीज़ कर दे रहा है, कोई उनके रिपोर्ट्स ला रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें थी। वो क्या रिसीव किया इस बार पैंडेमिक के दौरान, एक बूस्ट रिसीव किया। इसी आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे, एक दो पैराग्राफ इसका, देखते हैं क्या लिखा है। द COVID-19 outbreak is opening up new business opportunities for companies providing care for senior citizens as families seek to shield elders who are easy targets for COVID-19। कहता है कि कोविड-19 का आउटब्रेक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहा है उन कंपनीज़ के लिए जो सीनियर सिटीजन्स को केयर प्रोवाइड करते हैं। क्यों भाई, एज देखो, क्योंकि फैमिली अब चाह रही हैं अपने एल्डर्स को शील्ड करना मतलब उनको बचाना, जो ईजी टारगेट्स हैं कोविड-19 से। एग्जीक्यूटिव्स एट सेवरल सच कंपनीज रिपोर्टेड ब्रिस्क बिजनेस, देखो फिर से ब्रिस्क बिजनेस आ गया आपका, एज द पैंडेमिक एंड द अकम्पनिंग लॉकडाउन हैव इंक्रीज द रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल होम्स फॉर द एजेड। क्यों भाई ये ब्रिस्क बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैंडेमिक आया और इसके साथ साथ है कंपनी करते हुए जो लॉकडाउन आया, ठीक है ना, दो चीज़ें हुई, इसलिए देखो यहाँ पे हैव भी लगाया है। हैव, इसने क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है स्पेशल होम्स का रिक्वायरमेंट जो एज्ड के लिए है। अभी यहाँ पे देखते हैं, पीपल अबव 65 आर कंसिडर्ड टू बी पर्टिकुलरली वल्नरेबल, खास करके वल्नरेबल टू द वायरस, एंड द लैक ऑफ डोमेस्टिक हेल्प ड्यू टू द लॉकडाउन हैज़ रेंडर्ड मैनी सीनियर्स स्ट्रैंडेड। और लैक ऑफ जो डोमेस्टिक हेल्प हो गया, जो लोगों के घर में डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, जो उनकी सहायता करते, खाना बना देते, घर साफ़ कर देते, किसकी वजह से ये लैक हो गया, ड्यू टू द लॉकडाउन। इसने क्या कर दिया, मेनी सीनियर्स को स्ट्रैंडेड कर दिया, फंसा हुआ कर दिया, अपने घर में बस ऐसे ही फंस के रह गए। तो यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, रेंडर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि रेंडर का क्या मतलब है। रेंडर्ड होमलेस मतलब
रेंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब उनको स्टैंडर्ड बना दिया गया। ओके, सो गाइज दिस इज़ अ वर्ड, किसी भी दिन आप लोगों को ये एग्ज़ाम में दिख सकता है, रेंडर। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। वैसे आई विल डिस्कस इट इन द वर्ड्स सेगमेंट। सो that was it perhaps. I think you have got some new words, and by evening, okay, let me take you to one more page. Okay, yet another grim day for US and Brazil. I will not explain this meaning. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वायरस रेजेज, देख रहे हो ना, बहुत भड़कीले आग की तरह भड़क के बढ़ रहा है ये। दैट वाज इट। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं इस फ़ोटो से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा है ना ये किस तरह का एक पिक्चर है, एक लड़की का, और उसके पास से एक लड़की गुजर रही है। तो देखो क्या लिखा है, अ वुमन वॉक्स पास्ट अ जाइंट मूरल। तो इसका मतलब आपको मूरल का मतलब समझ में आ जाएगा। कभी भी अगर आपको म्यूरल बोलते हैं, मूरल बोलते हैं, अगर म्यूरल कहीं पे भी लिखा मिला तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ पिक्चर से रिलेटेड है। ओके, और ये जो पिक्चर है, ये जो क्या दर्शा रहा है, डिपिक्टिंग अ हेल्थ वर्कर इन मेक्सिको सिटी। ओके, अभी देखो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक 20 मिनट का कोविड-19 ब्लड टेस्ट वो किया है। लेट मी टेक यू, देखो, पंचेज वाटर बलून्स थ्रोन इनसाइड ताइवान पार्लियामेंट एज लॉ मेकर्स स्कफल। स्कफल का मतलब आपको पता है, दिस वर्ड, और लॉ मेकर्स स्कफल कर लिए। अभी मेन दिखाने वाला चीज़ क्या है, पंच मारे गए, पंचेस थ्रोन, ऐसे भी लिखा जाता है, पंचेस थ्रोन। यू जस्ट डू नॉट थ्रो स्टोन्स, यू ऑल्सो थ्रो योर पंचेस। सो दैट वॉज इट, एंड प्लीज़ वेट फॉर द horoscope section. I will upload it by evening, and please give your comments in the comment box. All right.